ऐसा सुनते हैं कि जैसे ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ से राधा 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 नाम की धुनी आती, ऐसा कुछ अनुभव होता है क्या जी आपको? होता है अनुभव, जी निरंतर महाराज अनुभव होता है। जी जब ध्यान लगाएंगे अनुभव निरंतर अनुभव होगा। जब ध्यान जी। लगाएंगे निरंतर अच्छा, अनुभव होगा। ध्यान से हम अगर जी, जी। एकांत में बैठेंगे जी राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज विहार दर्शन में। भक्तों, हम आपको निरंतर भगवान के लीला स्थलों के दर्शन कराते आ रहे हैं और संत महापुरुषों के दर्शन कराते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं बरसाना धाम। और बरसाना धाम जहां श्री किशोरी की राधा रानी की जो परिक्रमा लगती है, हम परिक्रमा मार्ग में हैं। परिक्रमा मार्ग में एक मंदिर स्थित है, वहाँ के महाराज जी से हम जानेंगे कि ब्रज के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में, महाराज जी कब से यहाँ विराज रहे हैं। और हम आपको महाराज जी के दर्शन कराएंगे, उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। आइए, अब आप ये इधर देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है। या हनुमान जी महाराज विराजते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। ये गणेश जी महाराज हैं। आइए भक्तों, तो महाराज जी से जानेंगे हम यहाँ कब से विराज रहे हैं और ब्रजवासियों के बारे में महाराज जी से हम जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका शुभ नाम? विक्रम दास। विक्रम दास जी। महाराज जी, आप यहाँ कितने दिन से विराज रहे हैं? 10 वर्षों से यहाँ विराजा हूँ। 10 वर्षों से। जी। तो महाराज जी, आपने दीक्षा कहाँ से ली थी? दीक्षा तो निम्बार संप्रदाय से हमारी है। निम्बार संप्रदाय। जी। आपके गुरु जी कहाँ विराजते हैं? गुरु जी हमारे मतलब अच्छा, गुरु जी चले गए। विराजते कहाँ थे? वृंदावन में के मथुरा में? अच्छा, बरसाना में गहवर में विराजते थे। अच्छा महाराज जी, तो ब्रजवासी आपको कैसे लगते हैं? आपको तो ब्रज का बड़ा आनंद आ रहा होगा। यहाँ के ब्रजवासी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और बड़ा संतोष सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। जी। और ब्रजवासी महिमा क्या कहें, वो तो अपार है महिमा ब्रजवासी। ब्रजवासी की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि भगवान भी ब्रजवासियों की महिमा को नहीं गा सकते हैं। नहीं गा सकते हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि भाई ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण है। तो महाराज जी, आप ये जो परिक्रमा में विराजे हैं, तो यहाँ तो निरंतर कहते हैं कि ये पेड़ पौधे ये भी सब देवता के रूप में है कि क्या है? जी, देवता रूप में है। यहाँ रस कौन गाया है जी कि ब्रज महिमा पार है जी। रसकन दिखत पार जात विमुखन ढाक लोग, जो रसिक लोग है ना जी महाराज, उनको तो ये सब सिद्ध महापुरुष दिखते हैं जी। और वैसे उनको नहीं अनुभव होता है, लेकिन रसकों का अनुभव होता है। ये सब दिव्य महाशक्तियाँ हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। तो महाराज जी, अब ऐसा सुनते हैं कि जैसे ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ से राधा 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 नाम की धुनी आती, ऐसा कुछ अनुभव होता है क्या? जी होता है अनुभव, निरंतर अनुभव होता है जी। जब ध्यान लगाएंगे अनुभव निरंतर अनुभव होगा। जब ध्यान लगाएंगे। अच्छा, ध्यान से हम अगर एकांत में बैठेंगे जी तो तब अनुभव होता है। जी, अनुभव होता है जी। तो महाराज जी, ये निरंतर 24 घंटे होता है कि रात्रि में कभी एकांत में, जब सुबह प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त में कभी अनुभव किया आपने? वैसे होता निरंतर है जी, लेकिन जब शांत माहौल होता तो ज्यादा अनुभव होता है। देखिए, महाराज जी कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये सब देवता लोग हैं और ये महापुरुष हैं। इनके यहाँ महाराज जी कहते हैं कि यहाँ निरंतर राधा राधा नाम की ध्वनि की आवाज आती रहती है। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति एकांत में बैठे और भगवान का चिंतन करे, राधा रानी किशोरी का ध्यान लगाए, तो वह सब चीजें उनको यहाँ प्रतीत होती हैं। तो महाराज जी, और आप तो ब्रजवासी मधुकरी करने के लिए जाते हैं कि कहते हैं? जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं अपने भक्तों को बता दूं, मधुकरी का मतलब होता है कि महाराज जी एक झोली लेके जाते हैं और एक प्रत्येक ब्रजवासी के घर में जाते हैं, वहाँ से मधुकरी यानी कि रोटी सब्जी महाराज जी लेके, दूध, ये सब महाराज जी लेके आते हैं। तो महाराज जी उस मधुकरी को लेके आते हैं, तो उसका क्या आनंद है, एक आप हमारे भक्तों को बताइए। उसका आनंद अलग है जी महाराज जी। मधुकरी लेके आते हैं, गोपाल जी को भोग लगाते हैं जी, और शुद्ध प्रसाद ब्रजवासी को होता है जी। और सबसे अच्छी मधुकरी, नाना रंग को नाच, दावा खाओ भाई देश को ब्रजाज, दावा किसी मतलब सब ब्रजवासियों प्रसाद आता ना, उससे का वो भोजन पाने का स्वाद अलग ही होता है जी। और उससे बड़ा भगवान में राधा रानी भजन करने में मन लगता है। देखिए, महाराज जी कह रहे हैं
कि ब्रजवासी के प्रत्येक ब्रजवासी के घर महाराज जी जाते हैं तो नाना रंग के प्रकार के महाराज जी को किसी के यहाँ पकवान मिलता है, किसी के यहाँ रोटी मिलती है, किसी के यहाँ कुछ मिलता है। तो महाराज जी कहते हैं उसको लाके हम अपने गोपाल का भोग लगाते हैं और उसके पश्चात उस प्रसादी जो बन जाती है उसको हम पाते हैं तो उसमें बड़ा ही आनंद आता है और उस प्रसाद को पाने के बाद में भजन करने में बड़ा मन लगता है। ये महाराज जी का कहना है। तो महाराज जी मैं बस यही कहूँगा। और यहाँ ब्रजमंडल के बारे में महाराज जी और आप कुछ बताइए हमारे भक्तों को। यहाँ आए तो यहाँ परिक्रमा में महाराज जी यहाँ भक्त लोग आए तो दर्शन करने के लिए क्या क्या है? दर्शन करने साकरी को परिक्रमा मार्ग है जी, आगे साकरी हो रहा है जी महाराज। जहाँ भगवान ने माखन लीला करी मटकी फोड़ी को पाल देने जी और दर्शन है। आगे गैवर वन है जी, फिर गैवर वन पे श्री जी मान मंदिर है, मान से दानगढ़ है जी, वहाँ से पैकमा श्री जी मंदिर चली जाती है। तो ये पैकमा मार्ग है, यहाँ दान पुण्य खूब हुआ करता है, खूब दर्शनार्थी जाते दर्शन करते हैं निकलते हैं। 24 घंटा परिक्रमा चलती है यहाँ। अच्छा जी। यहाँ से तो ये ब्रज की महिमा है। देखिए ब्रज की महिमा और राधा रानी की कृपा महाराज जी के ऊपर। महाराज जी पता नहीं का महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ और कहाँ विराज रहे हैं। आइए महाराज जी से भी अब जानते हैं हम कि महाराज जी आपका जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान कानपुर है। कानपुर है। तो महाराज जी आपने ये भेष कितने वर्ष में लिया था? भेष तो मैं 2001 में लिया था जी महाराज जी। तब से निरंतरवास प्रसन्न में निरंतरवास कर रहा हूँ जी, निरंतरवास कर रहा हूँ। पहले हम पहले गैवर में रहे जी, फिर वहाँ से यहाँ आ गए, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं जी। और बड़ा सुंदर लग रहा है मैं यहाँ रहने में। जी महाराज जी। नित्य भक्तों के दर्शन होते हैं जी, और ब्रजवासी में सत्संग होता है, ब्रजवासी को झोले वाले आते हैं। जी महाराज। सुबह 4 बजे आ जाते ब्रज का आनंद आ रहा है। जी जी। हाँ। सुबह 4 बजे आश्रम आ जाते हैं, पूजा हनुमान जी की पूजा करते हैं, संदेव पूजा करते हैं, केला पूजा करते हैं, गौ पूजा करते हैं और भोले बाबा पूजा करते हैं। पास में शीतला माता मंदिर है जी, वहाँ माता जी की पूजा करते हैं। अच्छा। तो ये बड़ा सुंदर लगता है, यहाँ के देख के दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। तो महाराज जी आप कानपुर से आए, जैसे आपने भेष लिया तो आपका मन नहीं हुआ कि कभी लौट के जाएं यहाँ से? मन यूँ नहीं हुआ, यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। ब्रजवासी रसिया जी, ब्रज की लीला हाँ हाँ। तो बड़ा सुंदर लगे। सिर्फ जाने को वहाँ मन नहीं होता हमारा। देखिए याद भी करते वहाँ जाने के लिए। देखिए किशोरी की कैसी कृपा महाराज जी के ऊपर। महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार आने के बाद में मेरा तो वहाँ जाने का दोबारा लौटने का मन ही नहीं होता है कि मैं कभी जाऊं। महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के ब्रज रक्षकों के उस भाव को देखकर महाराज जी कहते हैं मुझे तो यही आनंद आता है। राधा रानी की बड़ी कृपा महाराज जी के ऊपर कि महाराज जी ने एक बार भेष लिया और सीधे महाराज जी आप ब्रज बरसाना में ही आए। जी बरसाना आए और देखो राधा रानी की कृपा, देवता लोग जहाँ के लिए तरसते हैं वास करने के लिए और वहाँ महाराज जी को वास मिला है। किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में महाराज जी को वास मिला है। मैं तो कहता हूँ महाराज जी ने पूर्व जन्म में कोई बड़े पुण्य किए हैं जो किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में महाराज जी का वास है। महाराज जी किशोरी की परिक्रमा जो जहाँ से लगती है हमारी राधा रानी की, उस परिक्रमा मार्ग में एक छोटा सा आप देखेंगे, एक भैया छोटा सा आश्रम है महाराज जी का। यहाँ महाराज जी विराजते हैं और निरंतर किशोरी श्री राधा रानी के भजनों में, किशोरी श्री राधा रानी के ध्यान में मग्न रहते हैं। यहाँ 1-2 संत भी रहते हैं। महाराज जी कितने संत रहते हैं यहाँ पे? 5 संत रहते हैं। 5 संत रहते हैं। 5 संत रहते हैं। तो महाराज जी उनका सबका माधुकरी करके ही होता है कि सब ब्रजवासी कृपा सब चल रही, सेवा अच्छी चल रही। देखिए आप इस छोटी सी कुटिया में 5 संत रहते हैं और किशोरी श्री राधा रानी की कृपा, मेरे लाडले ठाकुर श्री श्याम सुंदर की कृपा से 5 संत भगवान के भजन में यहाँ लीन रहते हैं और ब्रजवासियों के घर घर जाके माधुकरी करके लाके अपना भरण पोषण करते हैं। और वह प्रसाद कहते हैं कि वह प्रसाद पाके हमारा भजन में और मन लगता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो महाराज जी हम आपको प्रणाम करते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे ब्रज विहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों पे पहुँचे और संत महापुरुषों के चरणों में लोगों का मन लगे, भगवान के चरणों में लोगों का मन लगे। यही हमारी कामना है और इसी कामना के साथ सभी भक्तों के लिए राधे राधे।